ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਖਤਮ ਬਖੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਹੋਏ ਬੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਉਤਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੰਗ ਏ ਰਹੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਏ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਉਤਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੰਗ ਏ ਰਹੇ ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਏ ਇਹ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਇਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਵੇੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ कल्याण यात्रा हो इसमें सतगुरु माता जी जगह जगह गएर जनमानसलाई यही सन्देश दिनु भइराखेको छ कि जो मनुष्य जन्म छ यो जबसम्म सफल हुँदैन जबसम्म आफ्नो पहिचान गरेको हुँदैन हामी को हो कसको सन्तान हो कहाँदेखि आएको हो र फर्केर हामीलाई कहाँ जानुपर्छ साथसङ्गत यो माताजीले बताउनुहुन्छ कि परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ जबसम्म त्यो परमात्मालाई हामीले चिन्दैन तो फिर आफ्नो पनि पहिचान हुँदैन तो परमात्मा नै हाम्रो मूल हो और मूललाई चिनेपछि फिर आफ्नो पहिचान हुन्छ फिर आफ्नोलाई चिनेपछि फिर साथसङ्गत हाम्रो यो जीवन जो छ फेरि यो सफल हुन्छ यसमा फेरि कुनै प्रकारको उतार चढाव आए पनि यो मनुष्य जीवन फेरि विचलित हुँदैन फिर स्थिर भएर यसले जीवन व्यतीत गर्छ र आनेवाला समयमा फेरि यो जीव आफ्नो प्रभु परमात्मासँग आफ्नो निज घरमा फर्कि गुरु माताजी को आगमनले यो सन्देश दिन्छ कि हामी सबै एउटै प्रभु परमात्माकै नै सन्तान हो तर मूललाई नजानेको कारणले नचिनेको कारण जसरी एउटा भनिन्छ कि पानीलाई अनेक भाषामा भनिन्छ पानीलाई हामीले वाटर पनि भनिन्छ जल पनि भनिन्छ नीर पनि भनिन्छ तोय पनि भनिन्छ तर पानी भनेको पानी हो त्यसै हाम्रो सद्गुरु माताजीले यो सम्झाइराखेको छ बताइराखेको छ कि जति पनि धर्म छ जति पनि सम्प्रदाय छ दरअसलमा सबै एउटै प्रभु परमात्माकै नै सन्तान हो और नचिनेको कारणले गर्दा विभिन्नता देखिन्छ तर परमात्मालाई चिनेपछि सबै फेरि हामी एउटै मालामा फेरि गाँसिन्छौँ हामी एउटै परमात्माकै नै बच्चा हो आज चाहिँ इन्डियाको धेरै ठाउँबाट जसरी दास देहरादूनबाट आएको हो दिल्लीबाट आगराबाट अरू अनेक स्थानबाट आएको छ यहाँ को जो तपाईको दार्जिलिङ भइगयो सिक्किम भइगयो
और तपाईँको ग्याङटकको त आएको छ टाढा टाढाको गाउँदेखि। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। सिक्किम के गैंगटॉक शहर में जहां आज ये सत्संग में सभी ने इतने घंटों से और अभी भी इसके बाद भी जो सत्संग में हर एक के भाव श्रवण करने का एक मतलब, ये जो हर एक ने कहा कि इस जीवन में हमें भक्ति की बुनियाद पे अपनी सारी जिम्मेवारियों को भी निभाना है, हर समय भक्ति भी करनी है और समाज में भी एक अपना असर इस तरह हो कि हम पहले जहाँ अपने ऊपर सुधार का भाव लिए हुए खुद को सुधारते चले जाएं, वहीं साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है, औरों का भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुँचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई और हमेशा भाव मन के ऐसे ही रहे कि अगर किसी को किसी तरह का दुख तकलीफ है भी तो कैसे वो दूर की जाए। और सबसे बड़ा जो परोपकार भक्तों का रहता है वो यही रहता है कि परमात्मा हमारे जीवन में आया है, हर एक के जीवन में आए। जो अभी तक इस परमात्मा को देखे नहीं हैं, जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, वो भी कैसे अपने जीवन में एक रोशनी हर समय की ला सकते हैं। क्योंकि ये टेम्पररी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज़ हमें कुछ देर के लिए, अगर अभी डे टाइम है तो कुछ घंटों बाद अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगी। तो ये रोशनी इस तरह तो दिख रहा है अभी सब कुछ, पर ये हमेशा की नहीं है। पर जो परमात्मा है ये सच है, ये ट्रूथ है, ये ओमनी प्रेजेंट, ये निराकार, ये हर समय की सच्चाई है, हर समय की रोशनी है। भक्तों ने यही समझाया है कि जितना ज़्यादा इस परमात्मा के साथ मन को जोड़ेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, हर काम में इसको शामिल करेंगे, तो फिर एक ये मन डामाडोल नहीं होता, मन में कोई उदासी कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव असर नहीं छोड़ते। क्योंकि प्राथमिकता इस मन ने परमात्मा को बना लिया है और फिर ये प्रायोरिटी बेस जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में दिल में रखते हैं तो बाकी चीज़ों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर मन जा रहा है, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी ने इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में हैं पर परमात्मा जैसे दैवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से फिर वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि ये एकत्व जब इस्टेब्लिश हो जाता है, ये वननेस स्थापित हो जाता है, तो वो वननेस कोई उस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे। एक फिजिकली तो हर किसी के शक्ल, आकार, फीचर्स एक बहुत ही अलग हैं। कोई किसी रीजन के होते हैं तो
एक जोग्राफिकली रहने की वजह से उस तरह एक कल्चर और अपीयरेंस से खाना पीना वैसा हो जाता है, और दूसरे कहीं देश में किसी और राज्य में अपने देश में भी हो तो वो एक अपीयरेंस वाइज तो अलग हो सकते हैं, बट जो अभी कॉमन थ्रेड की भी बात हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पूरे ब्रह्मांड में है, एक वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा फिर और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और किसी की फिर बात दिल पे चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक कि इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, तो इस परमात्मा से ही जुड़ना होगा, क्योंकि इस परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो मन में ये सारे इमोशंस ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एग्जाम्पल होता है फायर का, तो उसका काम तो जलाना है, पर कैसे हम अगर वो आग के ऊपर कोई तवा रख देते हैं तो वो उसको रोटी बनाने के भी फिर वो आग ही काम आती है। वो हीट अगर बहुत ठंडा दिन है तो कैसे एक फायर प्लेस में डाल देते हैं, एक बॉन फायर करके, उससे हमें आराम ही मिलता है। तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की, एक एंगर की भी बात है, उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए ठीक तरह से तो सारे ही मन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। हमेशा सिर्फ एक नुकसान का ही नहीं इमोशन एक रास्ता लेता, तो कैसे अपने आप को अगर सही तरीके से रखना है, सही रास्ते पे रखना है, सही सोच, सही दिल के भाव, सही बातचीत के लिए वो शब्दों का प्रयोग मन में हर एक को एक आराम देने के भाव से किया जाए, तो फिर एक सामने वाले का भी हम वो सुधार कर लेते हैं। शुरुआत चाहे अपने आप से ही करनी है, पर फिर भी अगर किसी की कोई एक बात ठीक नहीं तो उसको बहुत आराम से कन्वे करके एक वो अटेन जो करना है, जो अचीव करना है, वो चेंज भी सामने वाले में दिखेगा। तो कैसे हर एक के लिए संतों ने हमेशा एक बहुत ही दिल से एक प्रयत्न किया कि जहाँ ये आत्मा का कल्याण हो, ये आत्मा का इस परमात्मा से मिलन होता है, तो एक वाकई ही ये जो हम हर जगह सुनते आए हैं कि ये इतनी योनियों के बाद मनुष्य योनि भी मिली और अब इस मनुष्य योनि में ही जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति है। और अगर कोई उस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं भी है, सिर्फ इसी जीवन को अपनी फर्स्ट लाइफ की तरह भी देखे, तो भी कितना कुछ है जो जीवन का समय, कितना टाइम है जो हमें मिला है, इतने साल मिले हैं, उसको हमने कैसे जीना है, उसको हमने किस तरह पॉजिटिवली, कंस्ट्रक्टिवली हर समय को जीना है। तो बात वही कि अगर जीते जी वाकई ही
एक नैरो माइंडेड होकर, एक सिर्फ नफरत के भाव को पकड़ के, एक दूसरे में कमियां देख के हर किसी को एक नीची दृष्टि से देखेंगे तो फिर वो जीवन के इतने साल बेकार ही चले जाएंगे। तो तभी इस जीवन को जीते जी जब इस परमात्मा से जुड़ जाए, तो भले ही वो किसी को मोक्ष मुक्ति में यकीन हो ना हो, पर वो जीने के समय भी एक ब्रह्म ज्ञान से जुड़ के, इस परमात्मा से जुड़ के अगर दिल को रखेंगे तो ये सारे साल भी जीवन के भक्ति में आराम से, सहजता से एक बहुत ही सफल जीवन जिया जा सकेगा। फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बहुत ही एक एफर्टलेसली निभाया जाता है, क्योंकि घर में प्यार और वो कोएग्जिस्टेंस का माहौल होगा। वो अपने समाज में हर किसी से इंटरैक्ट करते हुए हम हर किसी को कंफर्ट ही देंगे, आराम देंगे। तो ऐसे ही जीवन को जहाँ भक्तों ने हर समय जीना सिखाया है, वही एक अपने जीवन में संसार के प्रति भी भाव, अपने आप को मिटा कर रखने वाले, कि अगर हमारा कोई भी काम हो उसको एनालाइज करके कि ये काम क्या हमारे लिए या और किसी के लिए नुकसान करेगा, तो ऐसा काम करना ज़रूरी नहीं है। वो काम ना ही किया जाए तो ठीक है, चाहे वो फिर अपनी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात हो या फिजिकल हेल्थ की बात हो या आसपास एक कूड़ा कचरा फैलाने की बात हो। हर एक एस्पेक्ट में अगर देखा जाए, जब हर चीज में परमात्मा को देखेंगे तो एक हर चीज का सदुपयोग ही होगा। एक हम पॉजिटिवली चीजों को यूज करेंगे, मिसयूज नहीं करेंगे, तो फिर किसी के मन के इमोशंस के साथ भी वो खेलवाड़ नहीं होगा। तो दातार हर एक पे यही कृपा करे कि अपने जीवन को जहाँ पूरा पोटेंशियल दिया है इस दातार ने, कि एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव लाइफ की तरह जिया जाए। एक दिल में प्यार बन के इस परमात्मा से जुड़ गए। परमात्मा तो प्यार है, लव इज गॉड। तो जब इस परमात्मा को मन में बसा लिया, ये प्रेम, ये प्रेमा भक्ति का भाव आ गया। सिर्फ प्यार, कोई एक अडल्ट्रेशन नहीं, उसमें एक मिलावट नहीं कि ये प्यार है तो सिर्फ प्यार है, ये सेल्फलेस लव है। इसकी ऊपर कोई ट्रांजैक्शनल बात नहीं कि परमात्मा से कुछ चाहिए तो इसलिए परमात्मा से प्यार है। एक प्यार सिर्फ इसलिए कि अपने आप इस परमात्मा से एक कर लेंगे, एकत्व हो जाए, एक जीवन में हार्मनी का भाव आ जाए। ये कैसे हर चीज से संसार के एक मिक हो गए, जब एक ही बन गए तो कोई दूसरा बचा ही नहीं, और ये एक की अवस्था में ही फिर जीवन जिया जाता है। तो फिर इंसान को इंसान से भी प्यार, एक दिल के दूसरे दिल तक भाव सिर्फ प्यार के, एक दूसरे के प्रति सिर्फ वही कि हम हर एक के दिल तक एक ब्रिज का काम करें। एक कोई चीज देनी है तो अच्छाई दे, ना कि किसी के लिए इतनी हेट्रेड लेके मन में कोई वॉल्स खड़ी कर ले, अपनी दीवारें बना ले कि ये दीवारें बनी है, वो इंसान अब हमारे अंदर, हमारे पास आ ही नहीं सकता, दिल के अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं है। हर कोई अच्छा लगता है जब दृष्टि एक अच्छाई ढूंढने वाली बनती है। तो हमें जहाँ सेल्फ फोकस्ड इस चीज में तो होना है कि कैसे अपने नजरिए को ठीक करें, कैसे परमात्मा को और मन में बसाए, और वही दूसरों की और कि उनका क्या लाइफस्टाइल है, क्या बिहेवियर है, उस पे ज्यादा गौर ना करें, क्योंकि हर कोई जब अपना सुधार करेगा तो हर एक का सुधार अपने आप ही हो जाएगा। और ये आत्मा की पीड़ा भी जो परमात्मा से मिलके दूर हो जाती है, फिर एक मन में वैसे ही ठंडक शीतलता बनी रहती है जो जीवन भर उपयोगी रहता है। हर सिनेरियो में, हर सिचुएशन में, हर किसी परिस्थिति में फिर वो ऐसे ही ठहराव, एक स्थिरता का रूप जब जीवन ले लेता है तो बहुत ही खूबसूरती से फिर जीवन जिया जा सकता है। हर किसी के लिए मन समर्पित भाव सेवा का रखता है। एक संतों के साथ
हमेशा संतों की अच्छी बातें सुनकर अपने जीवन को ठीक से चैनलाइज करके ये सत्संग रूपी एक जो टूल है इसको भी हम अच्छी तरह एक दिल से करें। एक सिर्फ भाव मन का ये ना हो कि कुछ घंटे बैठे और जाएं, पर यही भाव कि क्या कहा जा रहा है, जीवन में क्या चेंजेस हम ला सकते हैं सिर्फ संतों के साथ वो टाइम स्पेंड करके ही। एक मन से सुमिरन का भाव इस परमात्मा के लिए कि ये जब दिल का कनेक्शन इस परमात्मा से बन गया तो सोच भी फिर इसी के अनुसार बनेगी, हमारी बातें भी, हमारे कर्म भी, हर चीज में फिर ये सुमिरन भी उपयोगी रहता है। तो दातार हर किसी पे कृपा करे कि ऐसे ही सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए इस निराकार से जुड़ के एक दूसरे को एक हम प्रायोरिटी भी बनाए लाइफ की, एक दूसरे के साथ शोल्डर टू शोल्डर रह के एक सहयोग के साथ जीवन जिएंगे तो बहुत ही आसान ये जीवन भी हो जाता है। एक दूसरे के सपोर्ट को और अच्छी तरह करके, ना कि एक कोशिश की अगर हमें कोई अचीवमेंट मिल रही है तो दूसरे के लिए ना मिले, पर संतों को मन में होता है कि हर कोई प्रोग्रेस करे, हर कोई सफलता प्राप्त करे, सिर्फ अपनी खुशी के ऊपर नहीं, हर एक के साथ आगे बढ़ने वाला भाव होता है संतों का। तो दातार ऐसे ही भावों से हर एक को युक्त करे। सात संगत जी, धन्यवाद जी।